हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा था एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का नव वर्ष मंगलमय हो। और हमारा जो कोर्स का जो टॉपिक चल रहा है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन हम पढ़ रहे थे। और इस एल्केन और साइक्लो एल्केन में हमने हैलोजनीकरण जो अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उस हैलोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर हैलोजनीकरण अभिक्रिया और हैलोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर हमने आपको पूर्व के वीडियो में मेथिल क्लोराइड आपका बना। जब किसी भी एल्केन की अभिक्रिया का क्लोरीनीकरण पराबैंगनी प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका एल्केन क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है, जो कि एल्केनों का एक विशिष्ट गुण है। इस अभिक्रिया को हमने आपको पूर्व के वीडियो में हम एल्केन की अभिक्रिया पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो यह आपका मेथिल क्लोराइड है। यह अभिक्रिया मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। हैलोजनों की जो क्रियाशीलता का क्रम हमने पढ़ा Br2I2। मुक्त मूलकों की ये तो हो गया आपका हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, मुक्त मूलकों की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाइड्रोजन अणु की क्रियाशीलता का भी यही क्रम था। मुक्त मूलकों में हमने 3 पद श्रृंखला प्रारंभ पद आपको पढ़ाया, जो कि पूर्व की क्लास में भी आप पढ़ गए हैं। श्रृंखला प्रारंभ पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद और तीसरा हमने पढ़ा श्रृंखला समापन पद। तो ये हमने पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ाए थे। और इसके बाद में ये एल्केन से जो आपका हैलोजनीकरण होता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें हमने आपको 2 क्लास लास्ट में पढ़ाए थे, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। इस प्रकार से हम पूर्व के वीडियो में आपको ये बता चुके हैं। आज के वीडियो में देखिए हम आगे इसी स्टेप में हैलोजनीकरण में आगे बढ़ते हैं। और हैलोजनीकरण में अगला जो हम देखिए हैलोजनीकरण के अंदर अगला हमारा जो टॉपिक होगा एल्केनों का हैलोजनीकरण की अभिक्रिया में। ये देखिए एल्केनों के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया में जो आपका एल्केनों के हैलोजनीकरण अभिक्रिया में एल्किल समूह जो बनता है वो एल्किल समूह देखिए आपका बनना बहुत कठिन होता है। एल्केनों के हैलोजनीकरण में जो आपका एल्किल समूह जो बनता है वो पद का बनना बहुत ही कठिन होता है। और ये सबसे कठिन पद होता है, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये एक वेग निर्धारक पद होता है। इसी के आधार पर अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करते हैं। हैलोजनीकरण अभिक्रिया के लिए हम आरेख को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो आपने तो देखिए CH आपका 4 और ये आपका फ्री रेडिकल जो आपने मुक्त मूलक आपने पढ़ा था, तो ये CH3 मुक्त मूलक प्लस H। तो ये मेथिल का बनना जो है सबसे एक कठिन पद होता है। और इस कठिन ये बनना ही जो है अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, जिसे हम आरेख के द्वारा आपको बता रहे हैं। ये देखिए हम आरेख के माध्यम से आपको बताएंगे इस अभिक्रिया में। ये देखिए आपका और जो ये आपका मुक्त मूलक CH3 प्लस Cl2, तो यह आपका CH3 Cl और Cl श्रृंखला संचरण पर इस प्रकार से आपका आप देखिए
आपका ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपकी स्थितिज ऊर्जा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, अभिक्रिया की प्रकृति, अभिक्रिया की ये अभिक्रिया। आप देखिए इसमें जो मैथिल जो मुक्त मूलक बन रहा है आपका, इस मैथिल मुक्त मूलक का बनना बहुत ही कठिन होता है। सबसे कठिन पद है ये आपका सबसे कठिन पद, और ये आपका CH4 और Cl2, ये आपका मैथिल मुक्त मूलक। ये लीजिए, ये आपका मैथिल मुक्त मूलक, और ये क्रिया करके आपका ये देखिए बेलैंड ऊर्जा का जो अंतर है ये हो गया आपका CH3 और Cl और ये। तो इस प्रकार से हम जो बता रहे हैं आपको एल्केनों के हैलोजनीकरण की जो अभिक्रिया है, इसमें एल्केन समूह का बनना सबसे कठिन पद है। इसके लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रिया का एक वेग निर्धारक पद होता है। यह पद अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है, और एल्केनों के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया को भारत के द्वारा आपको हमें समझाया। तो एल्केनों का जो हैलोजनीकरण टॉपिक हमारा पूर्व से ही चल रहा है। देखिए हमने ये अभिक्रिया आपको बताई थी, ये आपका मैथिल क्लोराइड इस तरीके से बन रहा है। तो हमने आपको ये जो है मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बताया। तो हम यहाँ पर जो ये एल्किल समूह जो बन रहा है, एल्किल जो मुक्त मूलक बन रहा है, उसका बनना सबसे कठिन होता है। इसके लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा से ये जो मैथिल मुक्त मूलक बनाई गई है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। वेग निर्धारक पद होता है, जिसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। इस अभिक्रिया के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। इसलिए सबसे कठिन पद होता है। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? क्रिया कारक की वह न्यूनतम ऊर्जा, क्रिया कारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इसे उत्पाद में परिवर्तित कर दे, वह आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये तो क्रियाकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इसे उत्पाद में परिवर्तित कर दे, या आपका उत्पाद में परिवर्तित कर दे, वह आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अभिक्रिया को आसानी से जो संपन्न कर दे, उसके लिए सबसे न्यूनतम ऊर्जा, अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे, देखिए किसी अभिक्रिया के लिए सबसे न्यूनतम ऊर्जा हो, किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए यदि सबसे न्यूनतम ऊर्जा काम में आती है, तो वह उत्पाद आसानी से संपन्न हो जाता है, वह आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए देखिए हमारे जो 4 किलो कैलोरी एनर्जी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा, हिंदी में सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी 4 किलो कैलोरी प्रति मिनट, और डे लेंथ बराबर 1 आपके लिए किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। जबकि यदि मान लीजिए
डेल एच बराबर 20 किलो कैलोरी और उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी 20 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। तो वह अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती है। तो देखिए जैसे आपका CH3 ये आपका बॉन्ड H और ये आपका मुक्त मूलक, तो ये आपका CH3 और प्लस HCl ये भी। तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है क्योंकि इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी का मान है वो बहुत ही कम है। CH3 आपका H और ये आपका मुक्त मूलक CH3 प्लस HCl, इसके लिए ये एनर्जी जो है आपकी बहुत अधिक है, इसलिए इसका संपन्न होना आसान नहीं है। हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो देखिए इसका जो ग्राफ देखिए आप ये लीजिए, ये हो गया आपका इसका ग्राफ, ये लीजिए इसका जो ग्राफ है ये लीजिए, ये हो गया हमारे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, अभिक्रिया की प्रकृति, इसके लिए जो डेल एच बराबर आपका 1 किलो कैलोरी और एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारी 4 किलो कैलोरी, तो इसलिए आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है आपकी। ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन जो एनर्जी है ये क्रियाकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, ये है आपकी EACT एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी बराबर 4 किलो सक्रिय ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये आपका जो CH4 आपका मैथिल का एल्किलीकरण जो हम करा रहे हैं, CH4 CH2 के साथ अभिक्रिया कराई, CH3 मुक्त मूलक प्लस HCl, ये हो गया आपका। दूसरे देखिए ये जो है उपलब्ध होना बहुत कठिन होता है, ये आपके डेल्टा H बराबर 20 किलो कैलोरी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ये आपकी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी जो है EACT 20 किलो कैलोरी। ये अभिक्रिया की प्रकृति, अभिक्रिया प्रकृति, ये तो इस प्रकार से देखिए हम जो एल्केनों के हैलोजनीकरण को फिर समझिए, थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है। एल्केनों का अपना हमने हैलोजनीकरण कराया, आपका एल्किल हैलाइड बना, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। एल्केनों का ये सबसे विशिष्ट गुण होता है हैलोजनों की क्रियाशीलता, मुक्त मूलकों की क्रियाशीलता, हाइड्रोजन हटने की, ये सब हमने आपको बताया। और यह अभिक्रिया जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा संपन्न होती है, जो 3 पदों में होती है। श्रृंखला प्रारंभ पद आपका पीरियडिकल बन गया, श्रृंखला लगातार पद, श्रृंखला समापन पद, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें हमने आपको ऊष्माक्षेपी दोनों ग्राफ आपको बताया। फिर हम कह रहे हैं एल्केनों का जो हैलोजनीकरण हो रहा है, इसमें एल्किल समूह का बनना सबसे कठिन पद होता है, इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो आपका बन रहा है इसमें एल्किल समूह, ये एक वेग निर्धारक पद है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, जिसे हमने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया है। इसके बाद में देखिए सबसे कठिन पद होता है, अब हमने देखिए आपको एल्केनों का जो हैलोजनी
रासायनिक बलगति के अंदर पढ़ के आए थे 12th क्लास में। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो, वह आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि हमें एक्टिवेशन एनर्जी 4 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे हमें वो आसानी से आपका उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उपलब्ध हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ यदि मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो कैलोरी है तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए उत्पाद में वो परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जब न्यूनतम ऊर्जा होगी तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उच्चतम एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये अपन एल्केनों का हैलोजनीकरण जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका यहाँ पर फिनिश होगा। बहुत ही सरल है, यहाँ पर कोई आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है। देखिए समझने की बात यह है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना कम होगा वो एनर्जी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, इससे जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जबकि एक्टिवेशन एनर्जी एसीटी का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी अधिक होगी वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हमारा लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा एल्केनों का हैलोजनीकरण टॉपिक आपका फिनिश। आप देखिए इसमें हम नया टॉपिक जो पढ़ेंगे हैलोजनों की क्रियाशीलता व वर्णशीलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैलोजनों की क्रियाशीलता व वर्णशीलता। देखिए हैलोजनों की क्रियाशीलता व वर्णशीलता। देखिए क्रियाशीलता व वर्ण क्षमता, ये देखिए क्रियाशीलता व वर्ण क्षमता, ये लीजिए क्रियाशीलता व वर्ण क्षमता में देखिए जब एल्केनों की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो वहां एल्केन क्लोराइड बन जाता है। निम्नतर एल्केनों से एक ही प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जबकि उच्चतर एल्केनों से एक से अधिक यानी विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं। क्योंकि एल्केनों में जितने हाइड्रोजनों के प्रकार होंगे वहां उतने ही प्रकार के आपके मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, जिससे उतने ही प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो जाता है। तो देखिए क्रियाशीलता में हम पढ़ रहे हैं, वर्ण क्षमता के अंदर हम पढ़ रहे हैं जब आप एल्केनों की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन क्लोराइड बनता है। निम्नतर एल्केनों से एक ही प्रकार का उत्पाद बनता है, जबकि उच्चतर एल्केनों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो जाता है। एल्केन के अंदर जितने अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार होंगे उससे उतने ही मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और वो उतने ही प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। जैसे आप देखिए नंबर 1 आपका CH4 की अभिक्रिया हमने Cl2 के साथ की H में, तो इससे देखिए हमारा CH3Cl+, ये निम्नतर हाइड्रोकार्बन है, जिससे एक ही प्रकार का उत्पाद बन रहा है आपका। ये हो गया मीथेन, ये हमारे क्लोरीनीकरण हो गया आपका, और ये नाइट्रोजन। तो एक ही प्रकार का उत्पाद बना। दूसरी बात देखिए हमने निम्नतर में C2H6 हमने एथेन का क्लोरीनीकरण कराया आपका, तो देखिए ये आपका हो गया C2H5Cl+, ये हो गया हमारा एथेनॉल क्लोराइड। तो ये देखिए हमारे निम्नतर हाइड्रोकार्बन, और निम्नतर से हमें एक ही प्रकार का निम्नतर हाइड्रोकार्बन से एक ही प्रकार का उत्पाद बना है। आप देखिए तीसरे नंबर का एग्जांपल CH3 CH2 CH3, ये एथेन हो गया हमारा। आप देखिए ये हमारा प्रोपेन है, और प्रोपेन का जब हम क्लोरीनीकरण कराते हैं इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, ये प्रोपेन और ये आइसोटोप। तो देखिए CH3 CH2 और CH2 CH3,
प्लस CH3 CHCl और CH3। ये हो गया आपका प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड ब्रांच में ये बन गया आइसो प्रोपिल क्लोराइड। यहाँ दो प्रकार के हाइड्रोजन मूलक बन रहे हैं, तो इस प्रकार से ये देखिए आपका। दूसरा देखिए हमने जो है चौथा जो हम उच्चतर हाइड्रोकार्बनों में ले रहे हैं वो देखिए आपका ब्यूटेन CH3 आपका CH3 ले लो आप और CH3 ये लो आइसोब्यूटेन ले लिया हमने सीधा। आइसोब्यूटेन का यदि हमने क्लोरीनीकरण कराया H में पारगम्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखिए CH3 CH आपका CH3 CH2 CH ये हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। दूसरा हो गया आपका CH3 C और Cl CH3 और CH3 ये हो गया आपका आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और ये हो गया हमारा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ दो प्रकार के बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम ये अभिक्रिया जो हम ब्रोमीन के साथ बनाए, देखिए ये हमारे उच्चतर हाइड्रोकार्बन हो गए। उच्चतर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए यदि हमने ये अभिक्रिया ये हमने इसको नंबर 5 अभिक्रिया CH3 CH2 CH3 ब्रोमीनीकरण H2 पारगम्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखिए आपका CH3 CH2 और Br ये हो गया Br। प्रोपिल ब्रोमाइड प्लस ये बन गया हमारा CH3 CH और ये Br और CH3 ये बन गया हमारा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। छठे नंबर की देखिए इसी अभिक्रिया का हमने CH3 CH CH3 और CH3 ये ब्रोमीनीकरण हमने कराया आइसोब्यूटेन का। देखिए तो इससे हमारे CH3 CH CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH CH3 CH2 Br ये बन गया हमारा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। और ये बन गया ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से जितने हमारे हाइड्रोजन होंगे उतने ही मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। निम्न तरह से हमें एक ही प्रकार का उत्पाद बनता है, जबकि उच्चतर हाइड्रोकार्बनों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखिए क्रियाशीलता एवं वर्ण क्षमता के अंदर हम पढ़ रहे हैं। और इससे हमें देखिए निम्नतर हाइड्रोकार्बन से हम एल्केनों की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश एवं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारे एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। और निम्नतर हाइड्रोकार्बनों से हमें एक ही प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जबकि उच्चतर हाइड्रोकार्बनों से एक से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है। क्योंकि एल्केन में जितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उतने ही प्रकार के उत्पाद, उतने ही प्रकार के मुक्त मूलक बनते हैं, जिससे उतने ही प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है। अब देखिए निम्नतर हाइड्रोकार्बन मीथेन से एक ही प्रकार का उत्पाद बन रहा है।
एथेन आपका एथिल क्लोराइड एक ही प्रकार का उत्पाद होता है, लेकिन प्रोपेन एक उच्चतर हाइड्रोकार्बन है आपका। तो इससे दो प्रकार के हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी। तो इससे दो प्रकार के प्रोपेन क्लोराइड और आइसोप्रोपेन क्लोराइड। दूसरा आइसोब्यूटेन का हमने क्लोरीनीकरण कराया, तो आइसोब्यूटेन क्लोराइड हो गया और टी-ब्यूटेन क्लोराइड हो गया। इसी प्रकार से हमने ब्रोमीनीकरण कराया उच्चतर हाइड्रोकार्बनों के साथ में, ये देखिए आपका प्रोपेन है। उच्चतर हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के प्रोपेन ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटेन और टी-ब्यूटेन ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मुक्त मूलकों का प्रतिस्थापन के मुक्त मूलक प्रतिस्थापनों के स्थायित्व का क्रम जो है, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का जो क्रम है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। हाइड्रोजन हटने का दर, हाइड्रोजन हटने की दर जो है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इस प्रकार से हम ये पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। जिस मुक्त मूलक के बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उतनी ही अधिक वर्णशील होता है। देखिए जिस मुक्त मूलक के बनने में जिस मुक्त मूलक के बनने में जिस मुक्त मूलक के बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उतना ही अधिक वर्णशील होता है। वह उतना ही अधिक वर्णशील होता है। तो देखिए हम जो हैलोजनों की क्रियाशीलता कर रहे थे, आज के वीडियो में हमने देखिए आपको पूर्व के वीडियो से जोड़ते हुए हैलोजनीकरण जो आपका टॉपिक चल रहा था कि जब हम एल्केनों का हैलोजनीकरण कराते हैं तो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारा जो बनता है वो आपका मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जो व्यक्ति या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा होती है, जो एल्केनों का विशिष्ट गुण होती है। हमने हैलोजनों की क्रियाशीलता, क्लोरीन सबसे अधिक, क्लोरीन उसके बाद में, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे अधिक। हमने मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का जो आपको चरणबद्ध बताया 3 स्टेप में होता है, प्रारंभ, संचरण और संवर्धन। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी का ग्राफ बनाया आपको, और इसी प्रकार से हमने बताया भाई जो मेथिल मूलक जो बन रहा है सबसे कठिन पद होता है, इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये सबसे वेग निर्धारक पद होता है, जिसको हमने ग्राफ के माध्यम से आपको बताया। इसके बाद में इसको जो परिवर्तित होने में, जो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यानी क्रियाकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है वह उसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। किसी भी उत्पाद को परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये 2 एग्जाम्पल आपको बताए, 4 एक्टिवेशन एनर्जी 4 किलो कैलोरी है, वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। 20 किलो कैलोरी एक्टिवेशन एनर्जी तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाता। दोनों ग्राफ आपको आपने समझाए। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आया क्रियाशीलता व परिक्षमता।
सेम वही टॉपिक है आपके, निम्नतर हाइड्रोकार्बन है विभिन्न प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, जबकि उच्चतर हाइड्रोकार्बन है वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं क्लोरीन के साथ और ये उच्चतर हाइड्रोकार्बन है, ये उच्चतर हाइड्रोकार्बन है। मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हाइड्रोजन रखने का दर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जिस मुक्त मूलक के बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फ्री रेडिकल बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उतने अधिक वर्णनशील होता है। तो इस प्रकार से देखिए आज के वीडियो में हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो में कई बार इनसे क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको इससे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे।